हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसर्ट बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम करंट पीएचडी ओपनिंग्स देखने वाले हैं आईआईटीज में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटीज में अप्लाई करना चाहते होंगे। तो उन सब में कौन कौन सी वैकेंसीज आई है, कितनी वैकेंसी है, हर एक चीज के बारे में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें आईआईटी रुड़की की तरफ से, यहाँ पर ओपनिंग आ चुकी है दोस्तों। 24 मार्च से ओपनिंग हो गई थी। 20 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। 13 से 14 जुलाई के बीच में आपका अकेडमिक रजिस्ट्रेशन होगा और 16 जुलाई से क्लासेस जो है वो कमेंस हो जाएगी। यहाँ पर अकेडमिक रजिस्ट्रेशन बाय द कैंडिडेट इन पर्सन होगा 13 से 14 जुलाई के बीच में। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो स्ट्रक्चर एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में अगर आप करना चाहते हो तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन ऑफ साइंस में, या फिर 4 साल की बैचलर्स डिग्री हो सकती है, या फिर बैचलर्स एंड मास्टर्स हो सकती है फार्मेसी में, इंजीनियरिंग में। अगर आप सेल बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिसर्च करना चाहते हो तो सेम मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर 4 ईयर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन सभी कोर्सेज में, या फिर एमबीबीएस हो सकता है। बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री हो सकती है इंजीनियरिंग में, बी फार्मा में, एम फार्मा हो सकता है, आयुर्वेदा हो सकता है, एमबीएससी हो सकता है। बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो उसके लिए बीटेक होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए यहाँ पर, और उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स होना चाहिए 12th लेवल पे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कौन कौन से होंगे आप यहाँ पर ये देख सकते हो, और आपको यहाँ पर एक नॉन रिफंडेबल फीस अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको फिल करनी पड़ेगी, आपको देनी पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट आईआईटी के बारे में बात करें तो आईआईटी धनबाद है दोस्तों, जिसका स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन 25/3/2026 से हो चुका है। लास्ट डेट है 24 अप्रैल। यहाँ पर अनाउंसिंग राउंड होगा फर्स्ट एंड सेकंड, जिसमें आपके एलिजिबिलिटी बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू वगैरह होगा, मई से लेकर जून तक चलेगा, और रिजल्ट जो है वो जून में से जुलाई के बीच में आ सकता है। अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो ये सारी वही सेम एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है ना, लगभग दोस्तों सेम होता है, बट इसमें स्पेशली इन्होंने बोल रखा है कि एमएससी स्टूडेंट्स मस्ट हैव क्वालिफाइड गेट और सीएसआई नेट और यूजीसी नेट एलएस फॉर द पीए कैटेगरी, यानी कि आपके पास गेट हो सकता है, जेआरएफ हो सकता है, एलएस हो सकता है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एमटेक स्टूडेंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द गेट क्वालिफिकेशन। एमटेक स्टूडेंट्स के पास अगर गेट नहीं है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। जेआरएफ होना चाहिए, सीएसआई, यूजीसी, डीबीटी इन सब का है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। रुड़की में अगर हम यहाँ पर देखें, रुड़की में जो एलिजिबिलिटी थी इसमें इन्होंने एज सच सीएसआई नेट या ये चाहिए ये नहीं बोला था। आईआईटी धनबाद वालों ने ये स्पेशली बोला है कि ये होना चाहिए आपके पास कोई ना कोई। अगर हम यहाँ पर मिनिमम स्कोर के बारे में बात कर ले तो मिनिमम स्कोर आप यहाँ पर देख सकते हो 60% होना चाहिए मिनिमम स्कोर। अगर आप जीपीए के बारे में बात करते हो तो 6.0 होना चाहिए, और एसटी एससी के लिए जो यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन है वो मौजूद है। सिलेबस फॉर इंटरव्यूज जो होंगे उसमें क्या क्या चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है, आप ये सारी चीजें देख सकते हो, ये सारी चीजें जो है पूछी जा सकती है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें फोकस एरिया ऑफ रिसर्च देखें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए क्या क्या फीस रहने वाली है ये इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है, और यहाँ पर क्या क्या रिसर्च एरियाज रहेंगे मेंशन कर रखा है। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जाना होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से चेक कर लीजिए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लीजिएगा। फिर आता है आईआईटी भिलाई, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो 30/4 तक आप अप्लाई कर सकते हो, और आपका एंट्रेंस टेस्ट भी होगा और इंटरव्यू भी होगा जो कि सेकेंड वीक ऑफ मई में होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपका वन ऑफ द फॉलोइंग होना चाहिए। यहाँ पर आपकी मास्टर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज है तो आप अप्लाई डेफिनेटली कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए जो रिलैक्सेशन है वो है। इसके अलावा इन्होंने बोल दिया कि आपके पास गेट का वैलिड स्कोर होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, जेआरएफ होगा तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास हर एक तरीके की फेलोशिप यहाँ पे अवेलेबल है। इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप है, स्पॉन्सर्ड फुल टाइम है, स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम है, एक्सटर्नल फुल टाइम है, एक्सटर्नल पार्ट टाइम है, प्रोजेक्ट स्टाफ की भी यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। आईआईटी भिलाई में अगर हम बात करें तो एरियाज ऑफ रिसर्च आप देख सकते हो क्या क्या है। आप यहाँ पे ना दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए चीजों को देखना, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग मेरे लिए रीड करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इससे अच्छा आप यहाँ पर इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट्स ले लो ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें आईआईटी जोधपुर के बारे में बात करें, स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस जो होता है पूरे साल चलता रहता है। कट ऑफ डेट फॉर एप्लीकेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो 20 अप्रैल और 20 अक्टूबर को यहाँ पर जो है एप्लीकेशन की कट ऑफ आती है, तो आप कभी भी चाहें तो जाके अप्लाई कर सकते हैं, और रिजल्ट्स जो है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग पब्लिश कर दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, साइंस, फार्मेसी, एग्रीकल्चर साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, डिजाइन, आर्किटेक्चर इक्विवेलेंट ये सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए डेफिनेटली सी बात है, रिलैक्सेशन है। एमडी एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा बैचलर्स, अगर आपकी 4 साल की बैचलर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन देख सकते हो, इन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट बताई है। इस कंडीशन में भी आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली सीएसआई नेट या फिर ऐसा कोई एग्जाम क्लियर हो ऐसा बोला नहीं है। अगर हम इस कंडीशन में देखें तो जो भी यहाँ पर सेलेक्ट होंगे उनको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जा सकता है और इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये स्पेसिफिकली बाद में मेंशन कर दिया है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो डिपार्टमेंट सॉर्ट करेगा, और अगर आपके पास वैलिड स्कोर्स है गेट जेआरएफ का तो और अच्छी बात रहेगी। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में डेफिनेटली सी बात है प्रेफर गेट नेट वाले स्टूडेंट्स को ही दोस्तों किया जाएगा। आईआईटी बीएचयू की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर 20 मार्च से लेकर 13 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास गेट का स्कोर होना चाहिए। सच कैंडिडेट्स एंड नेट एलएस जो है वो भी यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन नेट एलएस वाले स्टूडेंट्स को रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, और वही यहाँ पर गेट तो होना ही चाहिए। कैंडिडेट मस्ट पोजेस अ वैलिड गेट स्कोर, इन्होंने यहाँ पर ये स्पेसिफिकली बोला है। इन्होंने ये भी बोला है कि आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए या फिर कहीं और से फ्रॉम इंडिया से है तो यूनिवर्सिटीज टॉप NIRF 100, जो टॉप NIRF 100 इंस्टीट्यूट्स है इंडिया के, वहां से आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। एप्लीकेंट्स विद बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, अगर आपकी बैचलर्स डिग्री है तो 75% होने चाहिए आपके बैचलर्स डिग्री लेवल के। एप्लीकेंट्स विद मोर देन 2 years ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस, द मिनिमम रिक्वायरमेंट शेल बी 70%। अगर आपकी 2 साल का आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है कुछ है तो आपके 70% पे बैचलर्स थे तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपके पास सेम गेट का स्कोर यहाँ पर होना चाहिए। एप्लीकेंट्स विद मास्टर्स डिग्री इन एन अलाइड डिसिप्लिन मस्ट सेटिस्फाई, तो ये सारी चीजें जो आपके पास को सेटिस्फाई होनी चाहिए, और ये गेट स्कोर के ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आपके पास गेट स्कोर तो होना ही होना चाहिए। रिसर्च एरियाज, ये सारे रिसर्च एरियाज है, अगर आपको इनमें से किसी भी रिसर्च एरिया में इंटरेस्ट है तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो। आईआईटी कानपुर में आप 13 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस होगी जो आपको पे करनी होगी, नॉन रिफंडेबल फीस यहाँ पर रहती है। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें आईआईटी कानपुर की जो एलिजिबिलिटी है उसमें आप ये 4 एलिजिबिलिटीज क्राइटेरिया है, आप इनमें से कोई भी अगर फुलफिल करते हो तो अप्लाई कर सकते हो आप। यहाँ पर टोटल 4 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखे हैं। सेम एमएससी किया हुआ है, एमबीएससी किया हुआ है, एमडी किया हुआ है, एमई किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसी के साथ साथ बैचलर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो। जेआरएफ, यूजीसी, सीएसआई, नेट, डीबीटी, आईसीआर, आईसीएमआर, किसी का भी जेआरएफ है तो आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपने बैचलर्स डिग्री 4 ईयर की है तो। मास्टर्स डिग्री अगर साइंस में की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपने मिनिमम ऑफ ये सारे जो एग्जाम्स है उनमें से कोई एग्जाम क्लियर किया और गेट क्लियर किया तो उसमें 95% जो है उससे ज्यादा मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर हम आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो 1 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। इस कंडीशन में आप यहाँ पर देख सकते हो आपको एक फीस पे करनी पड़ेगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 4 से 5 ईयर बैचलर्स डिग्री या मास्टर्स डिग्री वाले स्टूडेंट जिनकी इतनी सीजीपी है वो अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पर इन्होंने कुछ एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। रिसर्च एरियाज आईआईटी गुवाहाटी में बहुत सारे, आप आराम से देख सकते हो आपको किसमें इंटरेस्ट है। आईआईटी गुवाहाटी वालों ने एज सच सीएसआई नेट गेट के बारे में कुछ बोला नहीं है कि आपके पास वो होना चाहिए। आईआईटी मद्रास के फॉर्म्स 1 अप्रैल को बंद हो जाएंगे, इसमें ये आपको फीस पे करनी पड़ेगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो इन्होंने साफ बोल दिया कि आपके पास कोई यहाँ पर नेट स्कोर, सीएसआई, नेट, गेट कोई भी एग्जाम क्लियर होना चाहिए और यहाँ पर 2 ईयर एमएससी हो फ्रॉम आईआईटी से हो, जैम के थ्रू अगर आपने आईआईटी में एडमिशन लिया था एमएससी के लिए तो आपकी 8.0 या उससे ज्यादा होना चाहिए स्कोर, और कोई नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब ये स्पेसिफिकली बोल रहे हैं कि नेशनल लेवल एग्जाम तो चाहिए ही चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो रिसर्च एरियाज क्या क्या है, ये रिसर्च एरियाज में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो अप्लाई कर सकते हो। आईआईटी गांधीनगर में भी लास्ट डेट है 1 अप्रैल, शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट्स होगा 8 अप्रैल को, इंटरव्यू है 15 अप्रैल से 14 मई तक। यहाँ पर स्पेसिफिकली इन्होंने बोल रखा है कि कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन चेक इट आउट दोस्तों। और रिसर्च एरियाज क्या क्या है यहाँ पर इन्होंने देख रखे हैं, अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हो तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। इन्होंने भी यहाँ पे स्पेसिफिकली देख सकते हो गेट सीएसआई नेट एज सच मेंशन नहीं किया। आईआईटी भुवनेश्वर जो है 30 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो, फीस आपको पे करनी पड़ेगी।
इसमें आपके अगर मास्टर्स डिग्री है या फिर आपके पास यहाँ पर 4 साल की बैचलर्स डिग्री है, गेट, CSI नेट, जैम, जेस्ट कोई भी क्वालिफाई है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। IIT दिल्ली की लास्ट अप्रैल है 11, लास्ट डेट अप्लाई करने की 11 अप्रैल। इसमें सेम आपके पास एमटेक, BSc 4 साल, MSc 4 साल अगर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एमटेक वाले स्टूडेंट्स को कोई एग्जाम ना भी क्लियर हो तो चलेगा, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम क्लियर होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो। IIT खड़गपुर की अगर हम बात करें 11 अप्रैल को खत्म हो रही है, लास्ट डेट है। एप्लीकेशन फीस है नॉन रिफंडेबल, आपको ये पे करनी पड़ेगी। रिसर्च एरियाज तो इतने सारे हैं, अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। एलिजिबिलिटी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मिनिमम कुछ एलिजिबिलिटी इन्होंने मेंशन कर रखी है, वो आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो। आपके मास्टर्स डिग्री में, बैचलर्स डिग्री में इतने मिनिमम % होने चाहिए तभी आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। रिसर्च एरियाज IIT खड़गपुर में ये सारे जो है वो अवेलेबल है दोस्तों। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे जितने भी हैं इनको जान के हेल्प मिली होगी। और आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने मैंडेटरी नहीं किया कि आपको CSI नेट और गेट चाहिए, तो आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका क्लियर नहीं है कोई एग्जाम और गेट क्लियर है तो भी आपके पास कितने सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल है आप देख सकते हो। और बंसल बायोलॉजी के साथ अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो दिसंबर वाले बैच के लिए तो ERNA बैच है और जून के लिए न्यूक्लियस बैच अवेलेबल है दोस्तों। और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो PYQ या फिर टेस्ट सीरीज जरूर देना, इस टाइम पे बहुत नीड होती है। सो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कोई और नोटिफिकेशन या किसी की भी अपडेट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा जिसने कोई भी एग्जाम क्लियर किया या कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं भी किया है। So I hope this video was really helpful for all of you. Thank you so much for joining with me in this session. I wish you all the very best, guys. Take care of yourself. बाकी इन सब इंस्टीट्यूट्स के आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपके नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको इनके नोटिफिकेशन आराम से मिल जाएंगे। I wish you all the very best, guys. Take care of yourself.